तो नमस्कार, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जितने भाई हमारी चैनल को देखने वाले सभी का मेरा राम राम। तो जो हमने बनी बफेलो का जो बनास डेयरी में रिकॉर्ड में लाइव मिल्किंग करवाया था, उसकी लास्ट लाइव मिल्किंग है। और प्रतिदिन इस बफेलो ने 18 लीटर 820 ग्राम दूध दिया है। और प्रति फैट एवरेज गिना जाए तो 7 फैट और 2 पॉइंट के हिसाब से पूरी रकम गिनी जाए 24 कलाक का दूध के हिसाब से तो 1035 रुपये के आसपास उसकी रकम हुई थी। तो मेरे हिसाब से माना जाए तो एक अच्छी बफेलो मानी जाती है, क्योंकि दूध के साथ साथ फैट भी अच्छा है। और हमारी बनास डेयरी अकेला दूध ही मायने नहीं रखती, फैट भी होना चाहिए। एसएनएफ और फैट दोनों होना चाहिए। तो फैट के हिसाब से ही बफेलो बहुत अच्छी निकली है। और हमारी बनास डेयरी से जो सर आए थे, उन्होंने बताया कि उनका 10 मंथ का पूरे 10 मंथ का रिकॉर्ड किया जाए और एक अच्छा फैट के साथ दूध देती है 4000 प्लस। तो आने वाले समय में हमारे बनी बुल से गाभण करने के बाद उसका बुल बनास डेयरी में लेने की बात की है। क्योंकि बनास डेयरी के जो सर आए थे, उन्होंने बताया था कि अकेला दूध ही मायने नहीं रखती, फैट भी होना चाहिए। अगर फैट के हिसाब से गिनती जाए तो कोई बफेलो 22-23 लीटर दूध निकाल देती है प्रतिदिन। तो अगर 5.5-6 फैट आता है तो उसकी रकम शायद ही 1000 आसपास हो जाती है, 1000 के अंदर अंदर। अगर वो बफेलो 7 प्लस फैट देती है तो वो भी 22-23 लीटर को टच कर देती है। तो फैट भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए। तो वो हमारी बनी बफेलो को इसलिए पास किया है कि उसका फैट अच्छा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि बनास डेयरी को अच्छे अच्छे बफेलो का दूध 20-22 लीटर वाली का फैट भी रिकॉर्ड करना चाहिए। और फैट के साथ ही बुल अपने सीमन टेंशन में रखना चाहिए। अकेला दूध महीना नहीं रखती। वो बफेलो हमने फर्स्ट टाइमर बनी से ख़रीदी थी और हमने 3 बार उसकी मिल्किंग करने के बाद हमने लाई थी हमारे फार्म पर। और 2 कटड़ियाँ हमारे फार्म पर उसकी है, एक बड़ी कटड़ी है और एक इस बार की कटड़ी है। और 27 तारीख को 2 मंथ की पूरी बियाई हुई है वो बफेलो। तो भी अभी तक अच्छा दूध दे रही है। और बहुत भाई आजकल मामला मैदान में की बात करते हैं कि मामला मैदान में है। तो मैं तो कहता हूँ कि मामला मैदान में नहीं करना चाहिए। आप 1-2 बार बनास डेयरी में लाइव मिल्किंग करवाइए रिकॉर्ड में, तो पता चले कि मामला मैदान में है या घर पर है। बाल्टी तो मैं भी मेरे घर पर भर देता हूँ, लेकिन जो बनास डेयरी के कांटे पर दूध रखता हूँ तब पता चलता है कि कितना दूध होता है। लीटर पर भरना और कांटे पे लगाना बहुत ही आसमान का फर्क है। तो मैं भी कापली आपको डाल देता हूँ, जो अंदर दूसरी बफेलो का 1 लीटर डालने के बाद भी 10 लीटर तो बता देता हूँ मैं भी, 10-11 लीटर तो। लेकिन वो किसको पता, कौन मानेगा वो बात? कोई नहीं मानेगा। ऐसे रिकॉर्ड करवाइए अपने, आपकी बफेलो 18 लीटर दे, 20 लीटर दे, 22 लीटर दे या 23 लीटर या 25 लीटर। मैं तो खुश हूँ कि हमारी बनी बफेलो इतना दूध देती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने से दूध नहीं निकलता, दूध रिकॉर्ड करवाना होता है। बहुत भाइयों ने रिकॉर्ड करवाया है, वो हकीकत साबित की है। और बहुत भाई हवाबाजी में बात करते हैं, तो वो बात गलत है।
मेरे हिसाब से गिनती जाए तो वो बफेलो ने एक अच्छा दूध, मेरे हिसाब से माना जाए तो 1000 प्लस दूध कम नहीं होता। अगर अच्छी केयर लगातार की जाए तो एक मंथ में वो 30,000 का दूध आराम से दे देती है। तो एचएफ गाय के टक्कर में हमारी गुजरात की जो एचएफ गाय है उसके टक्कर में वो आगे निकल जाती है, मैं तो ये मानता हूँ। और 5 मंथ तक अच्छा दूध देती है तो मैं तो कहता हूँ कि बढ़िया बफेलो मानी जाती है बनी बफेलो में से। और वो प्योर जंगल की बनी है, इसलिए उसको बनी बफेलो किया जाता है। तो हमारी बफेलो कैसी लगी कमेंट सभी भाई ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले समय में मैं तो ये कहता हूँ कि सभी के पास एक अच्छी बफेलो होनी चाहिए। हमारी बनास डेयरी भी अच्छे बुल अभी खरीद रही है। और ये आप दूध देख सकते हैं पूरे 12 घंटे का। ये 10 लीटर की बाल्टी है, पूरी चकोचक भर दी है, लेकिन दूध हुआ था 9.5 लीटर, 9 किलो और 460-70 ग्राम आसपास हुआ था। तो थोड़ा झाग भी ज़्यादा है क्योंकि वो चुवाई में बहुत ही बढ़िया है, इसलिए थोड़ा झाग ज़्यादा है। तो 10 लीटर की बाल्टी आराम से भर दी है आपके सामने। तो इसी तरह दूध बताना चाहिए, हवाबाजी करने से साबित नहीं होता कि हमारी बफेलो कितना दूध देती है। बहुत भाई हवाबाजी करते हैं। तो सभी भाइयों को थैंक यू हमारी चैनल पर